नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। महिला पर्यवेक्षक भर्ती में एक टॉपिक है योजनाएं। जी हाँ, तो हम आज की इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड टॉप 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको बता दें कि अभी तक हम 45 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, मिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपकी ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन सी राव मनमोहन मॉडल, ऑप्शन डी बम्बई प्लान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जी हाँ, 1950 से 55, 1955 से 60, ऑप्शन सी है 1956 से 61 और ऑप्शन डी है 1961 से 66। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1961 से 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी, 1961 से 1966। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी गार्ड गिल्म फॉर्मूला, ऑप्शन सी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वास्तविक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्षों तक चलाई गई। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1950 से 55, 1955 से 60, ऑप्शन सी है 1956 से 61 और ऑप्शन डी है 1969 से 74। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो आपको बताना है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम, दूसरी, चौथी या 5वीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? प्रथम, दूसरी, चौथी या 5वीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वीं
पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई? 9वीं, 6ठी, 8वीं या 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? प्रथम, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? दूसरा, तीसरी, चौथी या 5वीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। कहाँ से ली गई है? रूस से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 5वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? पहली योजना, दूसरी योजना? ऑप्शन सी, तीसरी योजना? ऑप्शन डी, चौथी योजना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी योजना में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर? ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950? ऑप्शन बी है 12 मार्च 1950? ऑप्शन सी 15 मार्च 1951? और ऑप्शन डी है 17 मार्च 1955? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। पीपल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ रॉय? ऑप्शन सी है श्रीमन नारायण अग्रवाल? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, अभी तक हमने टॉप 20 प्रश्नों को देखा और अभी हम कुछ आपके लिए होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहे हैं। तो आपको इन प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन इस प्रश्नों का सही आंसर करता है। पहला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? जी हाँ, मिशन लाइफ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य से शुरू किया गया है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या उत्तराखंड से? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल, पवन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से माना जाता है? कोड़ा गांव, गंगानगर? दूसरा है
मसीतावाली हनुमानगढ़, तीसरा है रावतसर हनुमानगढ़ और चौथा है हिंदू मलकोट गंगानगर। तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से माना जाता है। तो आप लोग इन तीनों प्रश्नों का जो अभी हम आपको बताए हैं इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और देखते हैं कौन सही आंसर करता है। साथियों, उम्मीद है कि पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड जो हमने प्रश्न डिस्कस किए आपको पसंद आए होंगे और भी हम योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न आपके साथ साझा करेंगे। और हमने अभी तक 45 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती वो और भी मजबूत बनाएगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक और सेट के साथ, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।